हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। हम राजस्थान एपीओ की क्लासेस देख रहे थे। तो आर्म्स एक्ट के हमने सेक्शन फर्स्ट और सेकंड देख लिया था। अब साथ ही इसकी इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट जजमेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कैसे जो जजमेंट्स है वो आते हैं एग्ज़ाम में और क्या क्या पूछा जाता है और कौन से इम्पोर्टेंट है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही राजस्थान एपीओ की यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो आप डेली देख सकते हैं वीडियो सेक्शंस में। और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी सारी आपको लीगल अपडेट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। देखिए, फर्स्ट जो है जजमेंट है, इसका नाम है सुधीर कुमार जैन बनाम राजस्थान राज्य। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे जजमेंट को। तो पहले हम हिंदी में देख रहे हैं कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 है, ठीक है, मतलब न्यू लॉ तो अब आए हैं, पहले आईपीसी के सेक्शन के बिहाफ पे ही ये सारे लॉ है जो कि रेगुलेट किए जाते थे। देखो कैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम मतलब आर्म्स एक्ट की धारा 3 और इसके साथ जो है हमें धारा 25 पढ़नी है आर्म्स एक्ट की ही, उसके अधीन अपराध 2 सिद्धि को चुनौती दी गई थी इस लॉ में। ठीक है, मतलब जो ये जजमेंट है इसके अंदर कोई 2 सिद्धि को चुनौती दी गई थी। कौन कौन से सेक्शन में? आईपीसी की धारा 302 में, आर्म्स एक्ट की धारा 3 में, और उसके साथ हमें सेक्शन 25 को भी पढ़ना है। अपराध 2 सिद्धि को चुनौती दी गई थी। सभी चक्षुदर्शी साक्षीगण पक्षद्रोही हो गए थे। मतलब जिस आदमी ने इनको बुलाया था, ठीक है, साक्ष्य के लिए कि आप हमारे जो समक्ष हैं, जो कि गवाही दो, ठीक है, हमारे साथ में रहो, पर इन्होंने क्या किया था, इनके खिलाफ हो गए थे ये सभी जो साक्षी थे। तो इनको पक्षद्रोही साक्षीगण बोला जाता है। एविडेंस में पढ़ा भी है हमने। अन्य परिस्थितियों के साथ अभियुक्त के नाम और जो एफआईआर में उल्लेखित नहीं, अभियोजन में मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं किया, और 2 सिद्धि है जो कि अपास्त कर दी, और अपील है जो कि मंजूर कर ली थी। तो ये 2019 का केस है, तो इसको आपको पढ़ना है क्योंकि ये सेक्शन 3 से रिलेट भी करता है, और जो कि 3 है जो कि आपके एपीओ एग्ज़ाम में आएगा। अब देखो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वही सुधीर कुमार जैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2019 का केस है ये। ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 आईपीसी के, और सेक्शन है जो कि 3rd, और रीड विथ सेक्शन 25 है जो कि आर्म्स एक्ट के। कॉन्विक्शन चैलेंज हुआ था। तो ये अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, जो कॉन्विक्शन चैलेंज के ऊपर, ठीक है, कि कौन से जो विटनेस थे हॉस्टाइल हो गए थे किस केस में, या फिर कॉन्विक्शन चैलेंज किस केस में था। नेम ऑफ एक्यूज कपल विद अदर सर्कमस्टांसेस नोट मेंशन इन एफआईआर, ठीक है, प्रोसिक्यूशन नोट एस्टेब्लिश द गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, कॉन्विक्शन सेट असाइड, अपील अलाउड। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से पूछ सकते हैं कि कॉन्विक्शन चैलेंज के बारे में, या फिर आई विटनेस है जो कि हॉस्टाइल हो गए थे, पक्षद्रोही हो गए थे। फिर है छोटेलाल पचौरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2019 का केस है। इसमें अग्ना युद्ध लाइसेंस प्रदान करने का आवेदन यदि धारा 13(1)(2) और 2 कै के अधीन विहित शर्तों की पूर्ति होती है और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अच्छे आधार हो, तो आयुध अधिनियम लाइसेंस के प्रदान किए जाने से इनकार करने का अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ता, सिवाय उन कारणों के जो धारा 14 में वर्णित हैं। तो ध्यान रखना कि अगर सारी चीज़ें कंप्लीट प्रॉपर हैं तो यहाँ पे लाइसेंस दिया जा सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन टू ग्रांट फायरमैन लाइसेंस, तो ये जो केस है इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन टू ग्रांट फायरमैन लाइसेंस, अगर सारी कंडीशन फुलफिल हैं और ये सेक्शंस पे अप्लाई हो रही है, गुड ग्राउंड्स हैं, तो लाइसेंस है जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो कि डिक्लाइन नहीं करेगी लाइसेंस जारी करने में। अगर कुछ चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं कि सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग है, जो डिटेल्स रीजंस हैं जो कि फुलफिल नहीं हो रहे, तो फिर मना कर सकती है। और अकॉर्डिंग 13 के सारी जो कंप्लीट रीजंस है, गुड ग्राउंड्स हैं, तो लाइसेंस दिया जा सकता है। नेक्स्ट जजमेंट है दलवीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2021। तो इसमें क्या है, अनुज्ञप्ति
अनुज्ञप्ति के प्रदान किए जाने के लिए आवेदन की नामंजूरी के विरुद्ध रिट याचिका। तो ये इसी ही लाइन से आपका क्वेश्चन बनेगा। आक्षेपित आदेश पारित करते समय प्रत्यर्थीगण द्वारा धारा 14 के उपबंधों पर विचार नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता को नया अभ्यवेदन फाइल करने के लिए निर्देशित किया गया, जबकि प्रत्यर्थीगण को धारा 14 के उपबंधों के अनुसरण में अभ्यवेदन का विनिश्चय किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। देखो इसमें क्या है, दलवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2021। इसमें है रिट पिटीशन है जो कि रिजेक्शन हो गई थी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। ठीक है, इसमें भी वही सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो यहाँ पे इसी लाइन के अकॉर्डिंग है जो कि आपको क्वेश्चन है पूछा जाएगा। नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसमें जो क्वेश्चन है वो आयुध अनुज्ञप्ति का प्रतिसहरण। ठीक है, इसमें चुनौती दी गई थी याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अभिकथन या साक्ष्य नहीं है कि उसने अपनी बंदूक अपराध के कार्यरत करने में उपयोग की थी। याचिका मंजूर की गई थी, मतलब अपील है जो कि अलाउ की गई थी। अब देखते हैं कि ये 2020 का केस था। रिवोकेशन ऑफ आर्म लाइसेंस चैलेंज किया गया था। तो ये इसी लाइन से आपको क्वेश्चन बनेगा। देयर इज़ नो एलिगेशन और एविडेंस अगेंस्ट द पिटिशनर that he had used his gun in the commission of offense। पिटीशन है जो कि अलाउ की गई थी। यहाँ पे देखो A1 द्वारा चलाई जा रही कार में रिवॉल्वर के कारतूस बरामद किए गए। उक्त कार A2 के नाम से रजिस्टर्ड है। खोज से पहले सचेत कब्जा और बरामदगी के समय वस्तु पर नियंत्रण होना जरूरी है। A2 की दोष सिद्धि जो है अपास्त हो गई। तो ये मोहम्मद रफ़ीक अब्दुल रहीम शेख बनाम गुजरात राज्य 2019 का केस है। ये देखो इंग्लिश में है। इसमें क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जो कार्टिड्रेज ऑफ रिवॉल्वर रिकवर फ्रॉम ए कार ड्राइवन बाय A1 और सेट कार वाज रजिस्टर्ड इन नेम A2 से थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंट्रोल करना पड़ता है हर चीज़ को। इसमें बताया गया है कि कंसिस्ट पोजीशन एट टाइम बिफोर डिस्कवरी एंड कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम ऑफ रिकवरी इज़ नेसेसरी। कॉन्विक्शन ऑफ A2 सेट असाइड। ठीक है, तो ये केस इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2019 का ही केस है। फिर देखो नेक्स्ट केस है बलवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी मर्डर केस। अक्यूज आर्म विथ कंट्री मेड पिस्टल। Allegation of causing death of deceased by firing. Pistol and blood-stained cloth recovered from house of accused. FSL report stated that barrel mark are not sufficient to give deceive matching. Minor contradictions do not shake the prosecution case. Accused liable to be convicted. ठीक है, तो ये ऐसे जो केसेस होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी में भी देख लेते हैं कि हत्या का मामला था। अभियुक्त देसी पिस्तौल से लैस था। गोली चलाकर मृतक की मृत्यु कारित करने का भी कथन है। अभियुक्त के घर से पिस्तौल और उसका रक्त रंजित वस्त्र बरामद हुए। ठीक है, मतलब वहाँ पे स्टेन मिले, ब्लड के धब्बे मिले, जिसको हम बोलते हैं। FSL रिपोर्ट कथित करती है कि बैरल के चिन्ह विनिश्चयात्मक सुमेलन के लिए पर्याप्त नहीं है। तुच्छ विरोधाभास अभियोजन के मामले को नहीं डिगाता। अभियुक्त दोष सिद्ध किए जाने का दायी है। ये बलवीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस था। तो ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।